ये भी समाज का हिस्सा हैं, हमारे इस समाज का एक हिस्सा हैं ये, लेकिन शायद अपनों ने छोड़ दिया या क्या कहानी है इस इनके पीछे पता नहीं। ऐसे कई लोग हैं जम्मू में, और यहाँ तक हम कोशिश करते हैं काफ़ियों को रेस्क्यू किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो नंबर है वो अभी भी सड़क पे है। इसी ठंड में ये बाहर सोते हैं, खाने को लोग देते हैं तो मिल जाता है, क्योंकि अच्छे लोगों की कमी नहीं है, वो इतना ही कर सकते हैं, इनको खाना दे सकते हैं। ये जो महिला आप देख रहे हो पिछले 1.5-2 महीने से इसी सतवारी चौक में है, बाहर सोती है, लोगों ने कंबल दे दिए, कहीं ठंड के कारण इसको तकलीफ़ होती होगी, लोगों ने कंबल दे दिए, रजाई दे दी। लेकिन मैंने इन लोगों से बात की कि पिछले 1 हफ्ते से जो रजाई दी हुई है ऐसे ही पड़ी है, यूज़ नहीं की, शायद जो कंबल लिया होगा ऐसे ही सो जाती होगी रात को। और जब मैं इस तरह की तस्वीरें आपके सामने लाता हूं, सबसे पहले जो लोग इनको रेस्क्यू करना चाहते हैं उनका सवाल होता है कि कहीं ये मेंटली अपसेट तो नहीं है। ये शौच खुद कर लेती हैं, लैट्रिन बाथरूम खुद करती हैं, खाना खुद खा लेती हैं। तो जी हाँ जनाब, जो मैंने इन लोगों से बात की उन्होंने साफ कहा कि ये सब कुछ खुद करती हैं, बात भी करती हैं, लेकिन बड़ा कम करती हैं। भूख लगती है, खाना भी मांगती है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि रात को ये वहीं बाहर खुले आसमान के नीचे इतनी सर्दी में किसी भी दुकान के सामने सो जाती हैं। भाई यही ज़िंदगी है, पता नहीं क्या सोचती रहती है ये सारा दिन। शायद अपनों को याद करती होगी, जहाँ बचपन गुजारा है उन लोगों को याद करती होगी, जो इसका पहले घर रहा होगा उसको याद करती होगी, वो पता नहीं हमें। लेकिन आसमान से नहीं गिरे हैं ये लोग, आसमान से नहीं गिरे हैं, कोई माँ बाप रहा होगा इनका, बदकिस्मती है कि हालात ऐसे हो गए। ये कुछ लोग हैं जो इनकी लगातार हेल्प कर रहे हैं, कब तक करेंगे पता नहीं। इन्होंने मुझे कॉल किया, कहा जनाब अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि मुझे ख्वाब नहीं आते हैं कि कौन कहाँ बैठा है। यही लोग सामने आते हैं, कॉल करते हैं कि ऐसी एक महिला यहाँ पे है, अगर आप इनकी कुछ हेल्प कर सकते हो तो अच्छा होगा। आपका नाम क्या है सर? सुभाष चंद्र। सुभाष जी कब से हैं यहाँ पे? ये कोई महीना 1.25 महीना हो गया। ऐसे ही बैठी रहती हैं? ऐसे बैठी रहती है सुबह से शाम तक। जब बाजार बंद होता है यहाँ से उठकर दुकान का ओट ले लेती है, वहाँ बैठ जाती है। जब खाने का टाइम होता है इसको पता चल जाता है दुकान बंद करने वाले हैं, हम जाते हैं घर में खाना लेने, इसके लिए ला के इसको खाना परोस के देते हैं, पानी की बोतल भर के देते हैं। कोई गाली गलोच कुछ? बिल्कुल नहीं, बोलते भी बहुत कम है। लैट्रिन बाथरूम कब? ये सुबह शाम खुद जाती है, हमने कभी इसको जाते देखा नहीं है, ना इसके कपड़ों से स्मेल आती है, ना बदबू है। इसको जानती है, ये सेंस है इसको? इतनी सेंस है इसको, सेंस है इसको। हाँ। लेकिन मुश्किल हालात में है, बहुत मुश्किल है साथ सर, इससे ज़्यादा मुश्किल और क्या हो सकती है। इतनी सर्दी में एक कंबल है पतला सा, और खाने का पता नहीं है, कोई आप दोगे तो खाएगी। हाँ। नहीं तो कोई और नहीं है। पहले तो हमने 2-4 दिन इसकी केयर नहीं की, हमने देखा नहीं है कहाँ से आई है, हम सोचा मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो फिर जब 1-2 बार चीज़ दी, बिस्कुट दिया, इसने खा लिया, तो फिर हमने खाना दिया इसको 1-2 बार। करो कुछ। तो आप समझ लीजिए जनाब, खाना आपने नहीं खाना, बोला जवाब दिया इन्होंने, नहीं खाना। उसने नाम क्या है इनका? नहीं, आपका नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? बसंती कह रही है। बसंती। कहाँ पे है आपका घर? कहाँ पे है? घर कहाँ पे है? गुस्सा कर रही है। अगर इनसे पूछो कहीं भेजें तो जाएंगी ये? नहीं जाना, चल जाएंगी। आप लोग यहीं पे हो ना? अगर रेस्क्यू किया जाए चले जाएंगे? चली जाएगी। मुंह में कर रही है, कुछ कर रही हैं, हवाएं भी कम निकालती है। मुझे नहीं पता कि ये रेस्क्यू होंगी या नहीं होंगी, कोई लोग सामने आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये आईना मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब। इन लोगों के लिए कोई प्रावधान है? हर बार बोलता हूँ कुछ करना पड़ेगा। मुझे किसी ने कॉल किया था, किसी अच्छे इंसान ने, शायद वो मेरी कहानियाँ देखते होंगे, उन्होंने मुझे कॉल किया, रविंदर जी मदर टेरेसा नामक कोई न्यू प्लाट में जानीपुर में कोई संस्था है, वो ऐसे लोगों को ले लेते हैं। मैं अपनी कहानी में बोलता हूं जनाब, मेंटली अपसेट लोगों के लिए आपके पास कोई सब प्रावधान ही नहीं है, वो सड़क पे मर जाएं आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने मुझे कॉल किया, रविंदर जी नहीं, एक ऐसी संस्था है मदर टेरेसा जो ले लेंगी इनको।
शायद उस सज्जन ने मैंने कहा था आप उनसे बात भी कीजिए। अब क्या प्रावधान रहता है, कैसे इनको शिफ्ट किया जाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दे देता हूँ। ये इस जगह का नाम क्या है? सतवारी कैंट। सतवारी कैंट ये बड़ा पीपल का पेड़ है, टाइगर डिवीजन। पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठी हुई हैं और इन्हीं दुकानों पे, जो बहुत पुरानी दुकानें हैं, ये सबसे पुरानी दुकानें शायद यही हैं जम्मू की, यहीं रहती हैं ये, और इन्हीं दुकानदारों के सहारे अभी तक जिंदा भी हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब ये समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इंसान है। हम कहते हैं कि भारत जो है प्रगति की पथ पे है, लेकिन ये समझ लो जनाब, ये इंसान है, कोई जानवर नहीं। जानवरों के लिए भी हमारे पास प्रावधान है। इधर हाथ देखो ना, हाथ साफ है। आपको लगता है कि रोज वॉश करते होंगे? बिल्कुल, देखो ना, कभी आपने देखा नहीं इनको धोते हुए? हम तो सुबह आते हैं 9-10 बजे, तब तक ये वहाँ से अपना रोज का काम निपटा कर यहाँ बैठी होती है। क्या काम निपटा के? वही लेटरिन बाथरूम वगैरह, वही। चाय वगैरह मांगती है सुबह? हाँ, चाय जब हम खुद चाय पीते हैं, 2 बार पियेंगे, इसको पहले देते हैं, 3 बार पियेंगे, पहले इसको देते हैं। आपको लगता है कि इनको कहीं ऐसी जगह मिल जानी चाहिए जहाँ इनको? बिल्कुल मिलनी चाहिए, जगह मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए, रहने के लिए भी अच्छी रहे। सर्दी बहुत है, सर्दी है, अभी मर ना जाए हमको सर्दी लग रही है, उसको कुछ नहीं लग रही। हाँ, कंबल पतला सा है, नीचे भी कुछ नहीं, गत्ता डालते हैं, उसी पे सो जाती है। आपको नहीं लगता? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सर। मैंने कॉल किया आपको। आपने कॉल किया था मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया। आपको नहीं लगता है कि सरकार के पास ऐसे लोगों के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए? होना चाहिए सर। जैसे मैंने रिपोर्ट की, एकदम से यहाँ गाड़ी, सरकारी गाड़ी आ जाए, इनको लेके चली जाए, इनका ट्रीटमेंट हो, इनको खाने को मिले, इनको छत मिले, मिलना चाहिए सर। होना चाहिए ना? क्यों नहीं है? इतनी सर्दी, हम अंदर अपने घर के अंदर बैठते सर्दी लगती है, ये तो बाहर आसमान, खुले आसमान पे इनको सर्दी लगती है। हर आपको लगता है कुछ ना कुछ गलतियां तो है, कुछ करना चाहिए? कुछ करना इन लोगों के लिए, इसलिए तो आपको कॉल की। मैं तो रिपोर्ट करूंगा, क्या करूंगा मैं, कहाँ लेके जाऊंगा इनको? मैं तो रिपोर्ट मैं आप करूंगा। देखता हूँ रोज चैनल आप जी, शाम जी, को, जी। इसलिए मैंने आपको कॉल किया। बहुत शुक्रिया, आपने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम कर दूंगा। बाकी जिन्होंने करना है वो उन पे छोड़ देते हैं। लेकिन ये महिला मुश्किल में है जनाब, बहुत मुश्किल है। अगर आप कुछ इनके लिए कर सकते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये काम सरकारी लोगों को करने चाहिए, उनके पास प्रावधान होना चाहिए। कमरे में लेके जाने चलोगी? वहाँ ठंडी नहीं होगी, खाना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, देखभाल भी करेंगे आप। चले जाना है, यहाँ ठंडी बहुत है। बस यही है जनाब, बस यही है। मैंने अपना काम कर दिया, इन्होंने कॉल किया, इन्होंने अपना फर्ज निभा दिया, मैंने रिपोर्ट कर अपना फर्ज निभा दिया। अब आपकी बारी है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।